यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ के पाठक की तस्वीर है। उनका आदेश पढ़ाने के साथ साथ वोट परसेंटेज बढ़ाएंगे शिक्षक। बिहार के शिक्षा विभाग के ACS के पाठक ने शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है। पाठक ने फरमान जारी करते हुए कहा कि स्कूलों में पढ़ाने के बाद शिक्षक घर घर जाकर मतदान को लेकर जागरूक करेंगे। इस संबंध में DO ने कहा कि स्कूल शिक्षक अपने पोषण क्षेत्र के स्कूली बच्चों के अभिभावकों के बीच यह बताएंगे कि बेहतर लोकतंत्र के लिए मतदान में भाग लेना कितना आवश्यक है। यानी कि अब पढ़ाने के बाद उनको घर घर घूमकर और क्या करना होगा, शिक्षकों को मतदान देना है। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना होगा, समझाना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं छोड़ो भाई मतदान नहीं देंगे हम, लेकिन नहीं, मतदान देना है। इसके लिए जागरूक करना है शिक्षकों को। पढ़ाने के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने के मिलेंगे 2 और मौके। नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता परीक्षा पास किए राजकर्मी नहीं बनाए जाएंगे। अब 2 ही सक्षमता परीक्षा और होगी। सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने या उसमें पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यान्वयन व शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू की गई। उसमें यह प्रावधान किया गया कि राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए उन्हें 3 अवसर दिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ राजकर्मी बन जाएंगे। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा का जिम्मा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए। इनमें 11वीं 12वीं कक्षा में 5,313, 9वीं से 10वीं कक्षा में 20,354 और 6वीं से 8वीं कक्षा में 22,941, पहली से 5वीं कक्षा में 1,39,010 शिक्षक पास हुए हैं। हालांकि नियोजित शिक्षकों द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस संबंध में पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय का फैसला 2 अप्रैल को पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का खंडिका 4 को निरस्त कर दिया। खंडिका 4 में यह प्रावधान था कि 3 बार मौका मिलने के बावजूद जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या उसमें फेल कर जाएंगे, उन्हें उसके मामले में राज्य सरकार का शिक्षा विभाग निर्णय लेगा। इस खंडिका को निरस्त होने से 3 मौके के बावजूद सक्षमता परीक्षा नहीं देने या उसमें फेल करने वाले नियोजित शिक्षक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। ये आदेश उच्च न्यायालय ने दिया। न्यायाधीश में सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया गया, जिसके तहत इसमें उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाना है। इससे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में पास होने की अनिवार्यता पर मुहर लग गई। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में 3 ही सक्षमता परीक्षा के प्रावधान है और 3 में 1 सक्षमता परीक्षा ली जा चुकी है। इसके मद्देनजर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के तहत अब 2 और सक्षमता परीक्षा होनी बाकी है। जाली प्रमाण पत्र वाले 370 नियोजित शिक्षक किए जाएंगे सेवा से बर्खास्त। राज्य के 370 नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त होगी। इससे संबंधित आदेश जल्द जारी होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है। ये सब वह शिक्षक हैं जो राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STT और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTT के प्रमाण पत्र जाली पाए गए हैं। शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र के सामने नहीं हाजिर हुए। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई थी। इसमें बैठने वाले नियोजित शिक्षकों में 1,151 शिक्षक CTET, STET व BTET के प्रमाण पत्रों के रोल नंबर को डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किया गया था। उसमें बाद शिक्षा विभाग ने ऐसे नियोजित शिक्षकों का भौतिक सत्यापन कराने का फैसला लिया। इसके लिए जांच कमेटी बनाई गई। शेड्यूल के हिसाब से संबंधित शिक्षकों का भौतिक सत्यापन का कार्य विगत 7 से 22 मार्च तक चला
उसमें संदेह के दायरे में आने वाले नियोजित शिक्षकों को जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए। ऐसे नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई के पहले शिक्षा विभाग उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया है, लेकिन ऐसे शिक्षक दोबारा भी जांच कमेटी के सामने नहीं आए। इसके बाद ही शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षकों को सेवा से हटाने का फैसला लिया है। यहाँ बता दें कि इससे पहले भी 420 नियोजित शिक्षकों की सेवा उनके जाली STT व CTET प्रमाण पत्रों के मामले में समाप्त की जा चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।